इससे पहले कि आप ये वाली वीडियो देखें, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाली वीडियो फॉर्मेशन ऑफ वॉल्यूम्स देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देखो, तभी इसको देखना, वरना इसको देखना जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपने वो कॉन्सेप्ट देख लिया है, कैसे वॉल्यूम बनता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी इमेजिनेशन क्या है, उससे आप समझ पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब तक आपसे नहीं कहा जाए, सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मानना है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ सीखें, एक जानकारी आपको, कभी काफी बार हमें कंफ्यूजन होता है कि वॉल्यूम्स कभी कभी तो हमको दिया होता है मीटर क्यूब। यार जैसे मेरे दिमाग में कभी कभी आता था पहले, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, गलती आपकी नहीं है, मेरी भी गलती थी उस टाइम। तो जैसे मान लो कि भाई ये कोई सिलेंडर है ना मेरे दोस्त, और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सर मुझे तो सर ने समझाया था कि वॉल्यूम क्या होता है, कि भाई इसमें कुछ भी आप फिल कर सकते हैं, वो इसका वॉल्यूम है ना, नॉर्मल वे में हम बोले तो सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम तो आता है मीटर की पावर 3 में आता है, सेंटीमीटर की पावर 3 में आता है। तो मेरे को बात समझ नहीं आती कि सर कुछ भर रहे हैं, मान लो हमने इसमें पानी भर दिया, वाटर, तो वाटर तो हम लीटर में काउंट करते हैं, तो वॉल्यूम लीटर में होना आवश्यक है। ये मीटर में वॉल्यूम कैसे हो गया, सेंटीमीटर में वॉल्यूम कैसे हो गया? या कुछ भरना है तो कुछ मिट्टी भर देंगे इसमें, तो केजी में आंसर आएगा, 2 किलो मिट्टी भर दी या 3 किलो मिट्टी भर दी इसके अंदर। तो ये समझ में आता है कि लीटर में वॉल्यूम हो सकता है, केजी में पॉसिबल है। ये मीटर में और सेंटीमीटर में कैसे आता है वॉल्यूम, मेरे को समझ नहीं आया। तो देखो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं आपको, क्या होता है कभी कभी हम इनको, जो काउंटेबल चीजें होती हैं, काउंटेबल चीजें जो होती हैं, इनको हम अनकाउंटेबल के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। वो क्या है मैं समझाऊंगा आपको। और अनकाउंटेबल को काउंटेबल के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, यानी उनकी हम सिंगल सिंगल पार्ट्स को, हर एक पार्ट को गिन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला भाई पेन है, पेन क्या है, कुछ पेन्स है मेरे पास में, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, ऐसे आप उनको वन वन करके काउंट कर सकते हो। मैंने आपसे कहा चलो आप एक बार वाटर को काउंट करो, तो आप बोलोगे वही वाला, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ये तो बेवकूफी हुई। तो देखो इन चीजों को हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, 1 पेन, टू पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है, वाटर, जिनको हम ये नहीं बोल सकते कि 1 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर। इनको काउंट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, जिनमें इनको हम मेजर करते हैं, तब हम इनकी काउंटिंग करते हैं। जैसे आपने कहा ना 2 लीटर वाटर, यानी 1 लीटर वाटर, तो यानी हमने वाटर को पहले एक इंस्ट्रूमेंट से काउंट किया, लीटर बनाकर। फिर जो हमने 1 लीटर वाटर बोला है ना, ये हमने वाटर को नहीं बोला, ये हमने बोला है 1 लीटर को बोला है, कि 1 लीटर पानी, यानी पानी का 1 लीटर, है ना। ऐसे बोलेंगे 2 लीटर पानी, यानी पानी के 2 लीटर। जो आपने 2 और 3 अब लगाए हुए हैं, ये एक्चुअल में वाटर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसके लिए है, यानी वाटर अनकाउंटेबल है, जबकि पेन्स काउंटेबल है। ठीक है मेरे दोस्त, तो वैसे ही ठीक है भाई, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल इनका कुछ आपस में रिलेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा था कि जब भी हम वॉल्यूम्स काउंट करते हैं तो कभी कभी हमको वॉल्यूम देखने को मिलता है मीटर की पावर 3 में, सेंटीमीटर की पावर 3 में। तो कभी कभी हम वॉल्यूम को एसआई यूनिट्स के अंदर, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसमें हम काउंट करते हैं, यानी लेंथ के टर्म्स में हम काउंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और कभी कभी हम वॉल्यूम्स को काउंट करते हैं कैपेसिटी यानी कि क्वांटिटी के फॉर्म में, आप ऐसा समझिए आपके हिसाब से।
कैपेसिटी या फिर क्वांटिटी। यहां हमने डायमेंशंस यूज की है। क्या यूज की है? डायमेंशंस, है ना। यहां हमने कैपेसिटी यूज की है, जैसे आपने बोला कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो वो भी होता है। केजी में होना चाहिए, वो भी होता है। एमजी में होता है, हाँ जी वो भी होता है। यानी कि कैपेसिटी के टर्म्स में भी वॉल्यूम होता है और लेंथ यानी डायमेंशंस के फॉर्म में भी होता है ऐसा यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई, इनका इनका भी हमने आपस में कन्वर्जन रखा हुआ है। यानी मीटर की पावर 3 को हम लीटर में कैसे चेंज करेंगे, या फिर हम इनको केजी में कैसे चेंज करेंगे, तो वो हमने सब फिक्स किया हुआ है, ऑब्जर्व करके फिक्स किया हुआ है, प्रैक्टिकली फिक्स किया हुआ है। तो समझते हैं क्या फिक्स किया हुआ है। देखो भाई, सपोज करो ये क्यूब है। क्या है? क्यूब। और ये इसकी डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 1 सेंटीमीटर क्या हाइट। तो हुआ क्या, मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, उनका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हम पढ़ चुके हैं सब कुछ पहले ही। ऐसा क्यों होता है? यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो यानी अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, देखो लेंथ विड्थ और हाइट क्या होती है? डायमेंशंस। तो भाई इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट वेट। ठीक है, अब सपोज कीजिए भाई, सपोज करना है कि इसका अगर ये विड्थ ऐसा ना हो, अगर इसका मान लो डायमेंशन हो जाए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो क्या होगा? सपोज करो कि 1 मीटर हो गया, ठीक, ये भी 1 मीटर हो गया और ये भी क्या हो गया? 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे लेंथ, ओके, इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी इसका वॉल्यूम होना चाहिए ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये किस डायमेंशन में है? तो आप बोलेंगे ये है एसआई यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स यानी मीटर में है इसका वॉल्यूम। तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम है आपके इसके अंदर कितना फिल कर सकते हैं? तो आपने कहा सर मैं इसके अंदर 1 मीटर क्यूब फिल कर सकता हूं, कुछ भी। जब हमने इसके अंदर फिल किया, मान लो वाटर फिल किया, इसके अंदर लिक्विड फिल किया, लिक्विड वाटर मानो आप सिंपल। तो जब मैंने वाटर फिल किया तो मालूम पड़ा कि भाई मैं तो इसके अंदर ओवरऑल ऐसा टैंक जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी क्या है? 1 मीटर है। जब मैंने पानी फिल किया इसके अंदर, वाटर फिल किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं इसके अंदर 1000 लीटर्स फिल कर सकता हूं। ओके, यानी इसका वॉल्यूम ये भी है मैथमेटिकली, इसका वॉल्यूम ये भी है कैपेसिटी में। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जहां पर भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है, इतना वॉल्यूम बनता है डायमेंशनल में, डायमेंशंस में, वहां पर आप इतना पानी या इतना वॉल्यूम फिल कर सकते हो। कितना? इतना। ये हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है भाई, बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? ठीक है, तो वैसे अगर आपसे कोई ये बोल दे, बताओ कि सर जो ये वाला क्यूब था, ये वाला क्यूब, इसका वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा? ठीक है भाई, तो देखो भाई, आपको यहां से इसका आंसर निकालना है कि सर ये 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये वास्तव में 1 मीटर क्यूब नहीं था, ये था 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी 1 मीटर की पावर 3 था ये। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यानी ये एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर क्यूब था। यानी इतने के अंदर इतना पानी आ रहा था लीटर में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि इतना पानी आएगा। तो अगर आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का आंसर निकालना है तो ये सारा वहां पर ट्रांसफर कर दो नीचे डिवाइड में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा, कितना पानी आएगा उसके अंदर? 1000 अपॉन में ये सारा मैटर वहां भेज दो जो कुछ भी आपके पास में। ठीक है मेरे दोस्त,
तो ये कटा आपका 30, इससे कट गया, तो आंसर आया 1/1000 लीटर, इतना पानी आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त, नीचे 3 जीरो है तो भाई ये इससे हट जाएगा इतना, ठीक है मेरे दोस्त, इतना आंसर आएगा। यानी 0.001 लीटर पानी आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इतना अगर किसी का वॉल्यूम है, इतना पानी आता है। तो 2 चीजें आपको लिख लेनी है, तब क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, यानी डायमेंशन से कैपेसिटी में चेंज करना, लीटर में, केजी में, ऐसे चेंज करना, ठीक है। तो इतना आपके लिए हिंट बहुत है, फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और भी छोटा करना पड़ सकता है क्या है, ये लो भाई, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. So let me draw diagram for you. तो भाई ये है एक हेमिस्फेयर, ठीक है, इसके ऊपर क्या खड़ा है, एक कोन खड़ा है। तो भाई ये लो कोन, ठीक है। उसने बोला है दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, यानी कि ये रेडियस है, तो ये कितना मानता हूं मैं इसको, 1 सेंटीमीटर। जस्ट वेट, 1 सेंटीमीटर। और जो कोन की जो हाइट है, यानी ये इसे बोलते हैं हाइट। अच्छा ठीक है, ये होती है स्लैंट हाइट, ध्यान रहे आपको, क्लास 9 से आप पढ़ के आए होंगे। ये होती है स्लैंट हाइट, ये हाइट नहीं होती, इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। और ये हमेशा 90 डिग्री पर होती है, जो एक्चुअल हाइट होती है और जो रेडियस होती है वो। तो हाइट जो है उसकी वो रेडियस के बराबर है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है। इतना पढ़ के देखते हैं। उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी जब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे सॉलिड की, तो वॉल्यूम सिर्फ इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर भी आएगा। मतलब दोनों के अंदर कुल कितना हम भर सकते हैं उसे बोलेंगे वॉल्यूम। यानी कंबाइंड वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो चलो लिखते हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है मेरे दोस्त, मैं यहां कर रहा हूं, आपको लिखना है फ्रॉम फिगर रेडियस, दोनों के रेडियस सेम है तो हम दोनों के लिए सेम आर मानेंगे, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर आर को हम क्या मानेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन यानी एच इक्वल्स टू क्या है भाई, वो तो आर के इक्वल है, और इक्वल्स टू क्या है 1 सेंटीमीटर। यानी जहां पर भी एच होगा वहां पर हम आर मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अब एक बात का देखो, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आपको ये पता हो कि मेरे को क्या क्या चाहिए पहले से ही। तो आप बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है सिलेंडर का 1/3, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो हमको चाहिए ही नहीं, कुछ वो दिया हुआ है पहले से ही। पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, वैसे भी दी होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर दिया है, जी हाँ आर दिया है, एच दिया है कोन के लिए, हाँ जी एच भी दिया है, यानी इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। अब क्या है हेमिस्फेयर, तो इसमें क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी आर चाहिए तो आर भी दिया हुआ है, जस्ट इट। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। भाई बहुत भयंकर तबीयत खराब हो गई थी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो पहले, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, आपको दोनों निकाल के ऐड करने हैं। देखो सुनो भाई, आपको एक क्वेश्चन आता होगा पर अप्रोच देखना, अप्रोच मैं सॉल्व कैसे करता हूं। आप यहाँ पर केवल अप्रोच देखने आते हैं, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो जो प्रिज्म होता है सेम शेप का, यानी जो सर्कुलर, अगर अगर इसका किसका कोन, कोन क्या है पिरामिड, अगर पिरामिड का बेस सर्कल के फॉर्म में है तो सर्कल के फॉर्म में कौन सा प्रिज्म होता है, सिलेंडर होता है।
तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, उसका 1/3 होता है ऐसे ही उसका पिरामिड का। तो भाई पाई आर स्क्वायर एच ये होता है सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर एक प्रिज्म होता है, उसका 1/3 कर दो, ये कोन का बन जाएगा बस। तो जो पूरा स्फीयर होता है उसका होता है 4/3 यानी 4/3। तो यहाँ पर आधा है तो हो जाएगा 4 का हाफ 3, 2/3 और पाई आर क्यूब। मुझसे किसी ने बोला था कि जो कोन की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो क्या मैं इसको आर ही मान लूं? दिक्कत थोड़ी है कोई। ठीक है मेरे दोस्त, 1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों टर्म सेम है नहीं है? यहाँ भी पाई आर क्यूब है, यहाँ पर भी क्या है पाई आर क्यूब। यहाँ पर पाई आर क्यूब 1/3 टाइम्स है, यहाँ पर 2/3 टाइम्स है, तो आंसर क्या आएगा 3/3 पाई आर क्यूब। ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है अब। तो जब तक क्वेश्चन वेरिएबल्स के अंदर सॉल्व हो रहा है तो आपको सॉल्व करना है, डायरेक्टली जाकर वैल्यू पुट नहीं कर देनी है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 को आप ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लिख दो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहे कि हमको आंसर पाई के टर्म्स में निकालना था, इसलिए हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की। तो ये इसका वॉल्यूम होगा। और एक बात का आप ध्यान रखें मेरे दोस्त, जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी यूनिट आती है, यूनिट उसकी हमेशा पावर 3 होती है। जो डायमेंशन आती है यूनिट, जैसे सेंटीमीटर है तो उसकी पावर 3 आएगी। जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी उसमें जो भी यूनिट आएगी उसका हमेशा स्क्वायर आएगा, जैसे कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इतना करने के बाद में। चलो Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. उससे बोला गया कि एक मॉडल तैयार कीजिए जो सिलेंडर के शेप का है, विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स, और 2 कोन इसके दोनों सिरों पर अटैच करनी है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो लेंथ है पूरी मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोन की हाइट 2-2 सेंटीमीटर की है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है एयर का जिसमें कंटेन की गई है। ठीक है, ओके भाई। एज्यूम करना है कि आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन भी आप छोड़ देते हैं बहुत बार, इसका मतलब है अपना एक। देखो देखो होता क्या है, जब भी हम कोई बर्तन देखते हैं, कोई भी हम वेसल देखते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पहले एक बार देखना। जैसे मान लो कि ये कोई वेसल है, तो भाई बर्तन जो होता है उसके अंदर अगर वो हॉलो होगा, खाली होगा, तो देखो भाई ये तो खाली होगा बाई चांस, लेकिन उसके अंदर अपनी थिकनेस तो होती है ना। यानी अगर वो खाली है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वॉल्यूम कहाँ होता है, फिर वॉल्यूम इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस उसमें होता है। यानी जितना मेटल इसको बनाने में यूज हुआ है वही इसका वॉल्यूम होगा। यानी सेंटर से लेकर यहां तक एक अलग थिकनेस होती है, यानी यहां तक एक अलग रेडियस होती है अलग, और यहां से लेकर बाहर तक जो इसकी थिकनेस होती है, यानी कि यहां तक। तो जो ये वाली थिकनेस है, ये आउटर रेडियस को और इनर रेडियस को, इन दोनों को वो अलग अलग बांट देता है, यानी उनमें डिफरेंस पैदा कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, एक तो है कि सेंटर से लेकर यहां तक होगी रेडियस, और एक होगी सेंटर से लेकर यहां तक रेडियस। दोनों में अंतर है, जो बड़ी वाली है वो आउटर रेडियस है, और जो अंदर वाली है वो इनर रेडियस है। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि आपको एज्यूम करना है कि ये थिकनेस है ही नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, ये बोला है उसने। तो भाई सपोज करो कि एक सिलेंडर है ना, ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर क्या बनाया है हमने,
कोन बनाया गया है, कोन। ओके, ये लो भाई, ऐसे बोला ना उसने हमसे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, ओके सर। उसने बोला है हमसे कि जो पूरी जो हाइट है ना इसकी मॉडल की, यानी मैं आपसे बोलूं यहां से लेकर ये पूरी हाइट है, इसने दिया कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक मेरे दोस्त, और जो इसकी जो पूरा डायमीटर है किसका, मॉडल का, यानी ये जो पूरा डायमीटर दिया है इतना, ये दिया है 3। अगर पूरा डायमीटर 3 दिया है तो भाई इसका रेडियस क्या होगा, 3 का हाफ होगा, यानी 1.5 होगा। तो भाई यहाँ होगा, है ना, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने बोला है कि जो हर एक कोन की जो हाइट है वो 2 है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हम्म। तो भाई अगर पूरी 12 सेंटीमीटर ही हाइट थी, उसमें से 2 तो ले गया ये वाला कोन, एंड 2 ही ले गया ये वाला कोन, तो 4 तो गया, 4 तो हट गया। तो बची हुई हाइट किसकी है, वो सिलेंडर की है, यानी ये बचेगी केवल 8 सेंटीमीटर। यानी हमको एक बात समझ में आई कि कोन और सिलेंडर का रेडियस तो सेम है, ये वाला जो रेडियस है ये दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी कोन के लिए भी वही काम कर रहा है, सिलेंडर के लिए भी सेम काम कर रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, दोनों का रेडियस में सेम मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। तो आपने क्या लिखना है, फ्रोम फ्रोम फिगर रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू, क्या मानना है आपने, 1.5। ये ऐसे नहीं मानना है, आपको मानना है ऐसे, 3/2 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरा दोस्त, लेकिन हाइट दोनों की सेम नहीं है, तो हम अलग अलग हाइट मानेंगे। हाइट ऑफ कोन इसको मानेंगे स्मॉल एच, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हम मानेंगे कैपिटल एच, वो कैसे आया था, वो आया था 12 सेंटीमीटर -2 इंटू हाइट ऑफ कोन, यानी कि 12 सेंटीमीटर -2 इंटू 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, ये आ गया। अब आपको ये भी देखना है पहले कि जब मैं कोन का वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो आप बोलोगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यानी पाई तो मिला हुआ है पहले से, आर स्क्वायर एच, आर भी है और एच भी है, बहुत बढ़िया। सिलेंडर का निकालूंगा तो पाई r स्क्वायर एच, यानी पाई भी है, आर भी है और एच भी है, बहुत बढ़िया जी। अब कुछ और नहीं निकालना है, सिंपल आंसर निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इक्वल्स टू, अगर आपको पूरे मॉडल में एयर का वॉल्यूम निकालना है तो आपको कहां कहां पर एयर प्रेजेंट मिलेगी, तो आप बोलोगे देखो भाई, एक तो मिलेगी मेरे को इस कोन के अंदर, एक मिलेगी इस कोन के अंदर, और एक मिलेगी मुझे सिलेंडर के अंदर, यानी तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, इतना है। मैंने कहा ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दोनों कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, एक का जो वॉल्यूम है उसको डबल कर देना, तो डबल ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर एच।
प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर, दोनों का आर सेम है तो दोनों को मैंने आर माना है, लेकिन इसका एच अलग है, उसको मैंने माना है कैपिटल एच, ध्यान रहे आपको, ठीक है मेरे दोस्त। तो भाई दोनों में से कॉमन क्या आएगा, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इसके अंदर बचेगा 2/3 इंटू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पाई की वैल्यू उसने दी है हमको, नहीं दिए तो वही पुट करना है जो उसने कहा है पहले से, क्या 22/7, आर की वैल्यू थी 1.5, ठीक है भाई। देखो अब देखो एक बात और सुनना अच्छे से, आप इसको 1.5 लिखें आपको ध्यान होगा, देखो यहां से, या आप इसको 3/2 लिखें, कोई दिक्कत थोड़ी है इस चीज से, तो मैं इसको 3/2 ही लिख रहा हूं, ठीक है भाई। तो 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, टू बाई थ्री, स्मॉल एच थी 2 सेंटीमीटर और बड़ी वाली एच है वो है 8 सेंटीमीटर। हे प्रभु बचाओ मुझे। 22/7, 3 का स्क्वायर 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई यहाँ बनेगा 4/3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो अभी मल्टीप्लाई करके रख दो, सिंपल ऐसा, सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है मेरे दोस्त, बहुत कुछ कैंसिल भी होगा अभी, पॉसिबल है ऐसा। ओके देन, जब यहाँ पर न्यूमरेटर में तो कुछ हो लेकिन डिनोमिनेटर में ना हो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस सीधा, 3 8 जा 24, तो 4 प्लस 24/3 इतना सेंटीमीटर। एक बार अगर इंसान बीमार हो जाए तो फिर पता पड़ता है कि कितनी हैसियत है हमारी। ये होगा भाई 28/3 सेंटीमीटर। तो 7 देखो, 7 4 जा क्या होता है 28, तो इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, 3 3 जा क्या होता है 9, तो ये आएगा 22 दिया होगा 66 सेंटीमीटर, दो बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये इसका आंसर हो गया वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। तो ये लो भाई, नोट डाउन प्लीज, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन, हाय हाय, है ना, रसगुल्ला मानो, कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जो एक गुलाब जामुन होती है ना, उसके अंदर जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका 30% हिस्सा जो है उसके अंदर शुगर है, इतना। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, ठीक है भाई, कितना शुगर सिरप पाया जाएगा इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी हर एक गुलाब जामुन हेमिस्फेयर दोनों सिरों पर है, बीच में क्या है सिलेंडर, इस वाली शेप में है, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो भाई गुलाब जामुन ऐसी है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई दोनों जो कुल जो लेंथ है वो है इसकी, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि हम यहाँ से लेंथ ले रहे हैं, है ना, और यहाँ तक लेंगे, पूरी जो ये लेंथ है ये है इसकी 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है, यानी डायमीटर बोले तो यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये कितना दिया है उसने 2.8 दिया है, तो भाई इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी इसकी रेडियस, जो 2.8 का हाफ होगी, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। सब लोग जानते हैं कि एक स्फीयर के अंदर रेडियस जो होता है उतनी उसकी हाइट होती है सेंटर से, यानी कि मैं आपसे बोलूं सिंपल शब्दों में, एक जो हेमिस्फीयर होता है
हेमिस्फेयर में जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, यानी कि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो उसी तरह पर ये भी क्या हो जाएगा 1.4 और ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1.4। तो 1.4 ही क्या है इसकी लेंथ है या हाइट आप बोले, ये भी क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरी 5 सेंटीमीटर के अंदर से कितनी लेंथ हेमिस्फेयर ले गया, तो आप बोलोगे भाई 1.4 ये ले गया 1.4 ये ले गया, यानी 2.8 तो ले गया। तो भाई 5 में से 2.8 कम कर दो, क्या बचेगा, तो भाई ये बचेगा इतनी लेंथ, जो बचेगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या आपको इतना समझ में आई बात या नहीं आई? देखो भाई इतना काफी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कि भाई क्या कितना उसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा, सिरप होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम फिगर जितना रेडियस एक हेमिस्फेयर का है उतना ही सिलेंडर का है, तो आप बोलेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर आर इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई 2.8 का हाफ कर लेंगे हम सेंटीमीटर में। तो आप बोलेंगे ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ओके। अब देखो भाई अब निकालेंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मानते हैं एच। आपने एच कैसे निकाला था 5 सेंटीमीटर से आप माइनस कर दो व्हाट डबल ऑफ 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 ये वाला 1.4 ये वाला दोनों माइनस कर देंगे। 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर बोले तो 2.2 सेंटीमीटर, इतना मालूम पड़ा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक बात और देखना ये भी हेमिस्फेयर है और ये भी क्या है हेमिस्फेयर, हेमी मतलब हाफ, तो आधा स्फेयर और आधा स्फेयर तो पूरा बन जाएगा स्फेयर, यानी वन कंप्लीट स्फेयर। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रहे। अब देखो पहले जब हमें सिरप निकालना है तो वास्तव में हम ये निकालना चाहते हैं कि जितना भी इसके अंदर वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 30% हिस्सा शुगर सिरप होगा। तो पहले मुझे ये तो मालूम पड़े कि भाई इसका वॉल्यूम है कितना। जब मुझे इसका वॉल्यूम मालूम पड़ेगा तो उसका 30% निकालूंगा, तब आएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालता हूं। तो देखो भाई वॉल्यूम ऑफ ऐसे ऐसे हमारे पास में 45 गुलाब जामुन है, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो भाई एक का जो होगा वही सबका होगा, यानी कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेता हूं, उसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब मैं सेम सेम वॉल्यूम को बार बार ऐड करूंगा तो उससे क्या फायदा होगा है। आप बोलेंगे सर ये आएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है भाई 45 इंटू, अब देखो जो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में तीन चीजों का समेशन है, एक तो हेमिस्फेयर का इसका वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम और एक हेमिस्फेयर का। तो आप क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, या ऐसे आप कर दो 2 इंटू डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डबल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भाई ये आएगा 45 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3
पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है तो भाई ये आएगा 45 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 4/3 आर प्लस एच। इतना करने के बाद में आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो भाई 45 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है भाई, इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें 1.4 है ना, 1.4 सेंटीमीटर दो बार है, दो बार लिखेंगे, 4/3 1.4 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी थी 2.2 सेंटीमीटर। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना सॉल्व। 45 इंटू 22 इंटू जो ये 14 का जो डेसिमल है मैं इनको हटा दूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 10। तो 7 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आएगा आपका भाई 56 यानी कि 5.63 सेंटीमीटर प्लस 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त तो 45 इंटू 22। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, लास्ट तक देखना है कि क्या होगा, कुछ कैंसिल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो भाई देखो v होगा 5.6 सेंटीमीटर, इसकी डायरेक्ट क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो 6.6 सेंटीमीटर ओवर 3। तो ये आएगा 45 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14। इन दोनों को आप सम कर दो तो ये आएगा सॉल्व करो कितना 6 और 6 12, 5 और 1 6 11 और 1 12 यानी 12.2 सेंटीमीटर, और इसका सेंटीमीटर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में आएगा 7 इंटू 10 इसका हटाओ डेसिमल, ये भी 10 बन जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 3। अब चेक करते हैं कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। तो मैंने कहा भाई 3 से ये कट रहा है 15 टाइम्स, ओके एनीथिंग एल्स 7 से ये कट रहा है 2 टाइम्स। ठीक है तो बस इतना ही कट रहा है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 1000। ठीक मेरे दोस्त, अब एक बात सुनना अच्छे से, जब भी कहीं पर 5 आ रहा हो और एक इवन नंबर मिल जाए तो पहले उनकी मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो ये बनेगा 30। ठीक है भाई, तो 30 बना, अब 30 में आप मल्टीप्लाई करो किसकी, अब इसकी नहीं करनी है, आप करो पहले मल्टीप्लाई इसकी। भाई ये आएगा आपका 6 6 और 3 और 0 ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करो किसकी 14 की, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब करेंगे 14 की। तो क्या आंसर आएगा, तो 14 3 42 हजार, 14 छक्के 84 100, 14 छक्के 84, तो 0 4 8 4 12 10 और 11 और 1 5। ठीक है भाई 5124 आ गया, तो 51240, जो 22 है उसके अंदर का 2 ले आओ पहले बाहर निकाल के, इसका डबल कर दो, तो 0 8 4 2 एंड 10,
ये आ गया, इंटू में आप कर दो जो 11 रह गया है उससे मल्टीप्लाई, तो मेरे दोस्त ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0, 8 का 8, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है भाई, 2 और 0 2, 1 0 1 और 1, ठीक है। ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अपॉन में आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने एक साथ क्या निकाला है, हमने निकाला है 45 गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आएगा 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? ठीक है भाई, क्या हमारा आंसर ये है? जी नहीं, ये तो 45 गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम है। अब जो पूरा वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में से कितना शुगर सिरप होता है, 30%, तो हमें इसका 30% निकालना है। तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा? तो जो भी हमारा पूरा वॉल्यूम बैठा है, ये इसका 30%, मतलब कि 30 पर आउट ऑफ सेंट यानी 100, उसको आप कैंसिल कर देंगे। तो फिर से भाई अगर पहले आप इसमें करो 3 की मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा 3 0, तो 0 पहले आएगा, 3 हो जा 24, ठीक है भाई, बचे कितना? 2 6 और 2 8, 21, 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6 और 2 8, 8 बचेगा ना, 3 और 3 इतना आया, ठीक है। लेकिन पॉइंट आएगा कितने के बाद? 3 के बाद में, ये आया भाई और एक 10 चल रहा है नीचे। अभी एक और 10 है तो पॉइंट एक कदम आगे और बढ़ जाएगा, तो 338.18, जीरो आप मानो या ना मानो मर्जी आपकी इतना कुल मिलाकर वॉल्यूम बैठेगा सिरप का गुलाब जामुन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है इंटीजर में आंसर, तो अप्रोक्सीमेट 338, यानी जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ये इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, ये भी हो चुका है आपका क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। यानी उसने ये बोला है कि वैसे तो ये क्यूबॉइड था, ये जो आपको दिख रहा है, वैसे तो ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है ऐसा, लेकिन हमने इसके अंदर कोन के फॉर्म में ऐसे गड्ढे किए हुए हैं, होल्स ऐसे, और चारों सेम है, आइडेंटिकल, ठीक है। यानी इस पूरे जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम अपने आप में पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा वॉल्यूम क्या कब होता? जब पूरा ये सेफ होता। अब तो ये पूरा मतलब पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसका कुछ वॉल्यूम काट दिया है, निकाल दिया है। कितना निकाला है? जितना इन चारों का अपना वॉल्यूम है, चारों कोन्स का जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम हमने बाहर निकाल दिया है इसके अंदर से। ओके, आगे पढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ इसकी जो है वो 15 सेंटीमीटर है क्यूबॉइड की। विड्थ क्या है भाई इसकी? 10 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट, 3 डायमेंशन। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, यानी जो ये डिप्रेशन आपको दिख रहा है ना, ये कोन, इसका जो रेडियस है यानी इतना, वो 0.5 सेंटीमीटर है। और डेप्थ में क्या है भाई? ये जो डेप्थ आपको दिख रही है, ये डेप्थ, ये 1.4 सेंटीमीटर है। तो आपको
एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान रखना, जब हम स्टैंड का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से हम पूरे स्टैंड के वॉल्यूम में से हम 4 जो कोन है उनका वॉल्यूम बाहर निकाल देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो बचेगा वो उस स्टैंड का वॉल्यूम बचेगा। तो एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है भाई। चलो, तो भाई मानो कि ये क्यूबॉइड के फॉर्म में एक स्टैंड है, पेन का स्टैंड, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कुछ होल किए हुए हैं ऐसे। तो एक्चुअल में ऐसे हैं, मतलब ऊपर से देखने पर तो ऐसा सर्कल होगा ना, और साइड से ऐसा दिखेगा हमको ऐसा। ठीक, तो दूसरा होल यहाँ किया हुआ है, तीसरा होल यहाँ किया है, और चौथा होल यहाँ किया हुआ है। ठीक है, तीनों सेम होल किए हैं। ऐसे मैंने करके इसमें अंदर होल किए हैं ताकि पेन इसके अंदर आ जाए। ठीक है दोस्त, ठीक। अब पढ़ते एक बार उसने क्या बोला है। उसने बोला है जो डायमेंशन है वो है 15, 10 और 3.5। यानी कि ये तो इसकी लेंथ है 15, ये है इसकी 10, और ये है इसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर में दिया है सब कुछ। और जो रेडियस है डिप्रेशन की, यानी जितना हमने उसमें कोन किया है, वो 0.5 रेडियस है। यानी कि उसे ये जो है ये है 0.5 सेंटीमीटर, हर एक की सेम है। और जो डेप्थ है, डेप्थ ये है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सबका सेम हाल है। तो अब आपको ये निकालना है कि भाई अगर हमने इतना उसमें से ये काट दिया है, 4 कोन काट दिए, तो कितना वॉल्यूम बचा है। दैट्स इट। देखो भाई, आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ कोन, आप बोलते हैं आर इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन दैट इज h इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे ब्रेड्थ या विड्थ, जो भी आप बोलें, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इट इज B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड नॉट सी, इट इज H। तो देखो यहाँ पर हम H पहले ही मान चुके हैं उसकी हाइट। यहाँ पर हमको क्या मानना है, कैपिटल H मान लेते हैं। क्या आप एक काम कर लो, एक उसमें रिदम बना रहेगा कि आप इसको मान लो स्मॉल h, है ना, और इसको आप मान लो कैपिटल H। मर्जी, या H1 H2 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। ठीक है भाई, कितना दिया है भाई, ये 3.5। जो मेन मेन पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिए फिगर को देख करके, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। तो मैं एक बार इस फिगर का एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। ओके, तो एक सेकंड, छोटा फॉर्मेट हम यहाँ रख लेते हैं आपके सामने। बाकी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मैं, ताकि आपको ये दिखता रहे, है ना, टाइम टाइम पर। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम
ऑफ पेन स्टैंड, जो पेन का जो स्टैंड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के पूरे वॉल्यूम में से हमें माइनस करना है क्या, ऐसे से 4 कॉन्स का वॉल्यूम, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, ठीक है भाई। ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ओके, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो ये होगा 15 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, एच कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 4/3, आर की वैल्यू पुट करनी है, इसमें कुछ दिया है हमको, नहीं दिया तो सिंपल पुट कर दो, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.5, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी दी है उसकी 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर दो आराम से, देखो भाई, जब 10 होता है तो 10 डेसिमल को एक पॉइंट पर होता है तो गायब करता है, ऐसा आप मानो कि एक कदम पीछे करता है, उसको रिप्लेस कर देता है या हटा देता है पॉइंट को, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में, यानी अगर इसका पॉइंट एक स्टेप के बाद में है और एक ही 10 मेरे पास में है तो डेसिमल हट जाएगा, यानी 15 इंटू 35 और सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आएगा आपका 4/3 22/7। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि ये 0.5 जो होता है इसे हाफ बोलते हैं, हाफ, यानी मैं इसको 1/2 लिख दूं, और ये भी क्या होगा 1/2 होगा, और 14 क्या होता है 14/10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये 4 होगा तो ये 4 कैंसिल होगा, 7 से 2 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब देखो, जब भी नीचे 10 हो तो कभी भी उसको कैंसिल मत किया करो, नेवर, क्योंकि वो डेसिमल बनाने में काम आता है। आपको 15 किसकी मल्टीप्लाई करनी, तो 45, यानी कि 450 और 75, तो ये बनेगा आपका 525। ठीक है भाई, 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, ये आएगा 22×3 = 66, सॉरी 66 क्यों आएगा भाई, 44 आएगा ना, 44/30 सेंटीमीटर क्यूब। आपने इसको सॉल्व करना है, 5.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो जीरो को भूल जाओ, फिलहाल जीरो को भूल जाया करो, बस 3 से इसमें करना है डिवाइड, तो 3 1 जा 3, कितनी बार गया, एक बार बचा, एक 12 हो गया, 3 4 जा 12। ठीक है भाई, अब आएगा पॉइंट, फिर कितना बचेगा, फिर से बचेगा इसमें 2, अब आएगा 6 6, ऐसे आती रहेगी गाड़ी, ऐसे ऐसे। ठीक है, बस समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको इसको ऐसे, क्योंकि ये रिपीट करेगा अपने आप को, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो जब भी ऐसा आता है तो हम इसको, है ना, राउंड फिगर कर देते हैं इसकी, तो हम लिखते हैं इसको सीधा ऐसा, 666 आ रहा है तो सिंपल 14.7 अप्रॉक्स लिख देते हैं, अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ 5.25 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे एक 10 है तो डेसिमल आगे आ जाएगा, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप माइनस कर सकते हैं, तो जब भी आपको माइनस करना हो, ये 1.47 है तो पूरा 2 माइनस कर दिया करो, पूरा 2 करो माइनस, कितना आएगा, इतना आएगा। मालूम पड़ा, कह रहे यार हमने तो एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो जो भी हमने एक्स्ट्रा माइनस किया है उसको यहाँ बाद में चिपका दिया करो, ये इसका आंसर। यानी जो पेन का स्टैंड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला में हम अगर माने, डायमेंशंस में जो उसका आंसर है वॉल्यूम, वो ये होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त।
ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन जो है वो एक उल्टे कोन के फॉर्म में दिया हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, यानी जो ऊपर का जो हिस्सा है वो ओपन है क्योंकि वो वेसल है, कुछ उसमें डालना है मेरे को अंदर, जो उसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी हमने उसको ब्रिम तक फुल किया है पानी से। व्हेन लेड शॉट्स, यानी जब हमने उसमें कांच के शॉट्स, यानी आप मान लो कि जैसे कंचे जो होते हैं, कंचे हमने उसमें अंदर डाले हैं, जिसका हर एक का अपना एक स्फेयर का जो रेडियस है वो 0.5 है। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी जब हम उसमें एक कंचा डालते हैं, एक मार्बल डालते हैं अंदर, शॉट डालते हैं, तो भाई 1/4 पानी बाहर आता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो मतलब ओवरऑल बात ये बोल रहा है कि हमने उसमें कुछ वो डाले हैं, कंचे डाले हैं, तो पता नहीं कितने कंचे मैंने डाले होंगे। तो जब मैंने कंचे डाले तो जो वेसल का पानी था 1/4 पानी बाहर आ गया। तो बताओ कितने कंचे उसमें मैंने डाले थे, ये बोल रहा है वो। ठीक है, एक बार इसको आप ट्राई करें एक बार है। तो भाई कौन शायद ऐसी होगी, शायद क्या होगी ऐसी। ठीक है मेरे दोस्त, उसने बोला है कि जो ऊपर का जो इसका रेडियस है वो कितना है, वो दिया है 5 सेंटीमीटर जो ओपन है। जो हाइट दी है, हाइट ये कितना दी है, हाइट 8 सेंटीमीटर दी है। ठीक है भाई, और हम इसमें कुछ स्फेयर डाल रहे हैं, यानी हमने इसमें कुछ क्या डाला है, कंचे डाले हैं, कंचे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कंचे मानो ये कंचा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंचे डालें, सपोज करो बहुत सारे कंचे डाले हैं, ऐसे बहुत सारे कंचे मेरे पास में, छोटा कर दे रहा हूँ और लोगों को, है ना। तो कुछ कंचे इसमें मैं डाल रहा हूँ, लेकिन 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 जो हर एक कंचा है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ध्यान रखना, हर एक कंचा जो है उसका जो अपना रेडियस है ना, रेडियस वो 0.5 है, यानी ये वाला रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, इसका जूम पार्ट। तो उसने ये बोला कि मैंने इसमें कुछ कंचे डाले हैं, कितने कंचे, सपोज करो कुछ कंचे होंगे। तो हुआ क्या, जितना इसके अंदर पानी आता है ना, तो उसके आप 4 हिस्से कर लीजिए। 1/4 क्या होता है, 4 हिस्से, तो उसका 1/4 निकल गया है, यानी एक हिस्सा निकल गया है। यानी ऐसा आप ऐसा मानो कि पहला हिस्सा यहाँ फिल होता है, दूसरा यहाँ फिल होता है, तीसरा यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो भाई इतने कंचे हमने डाल दिए हैं कि भाई इतना पानी निकल गया है। पानी मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम निकल गया है। यानी देखो, एक लॉ है इन फिजिक्स, इन साइंस, लॉ ये बोलता है इन शॉर्ट कि अगर आप इसमें एक कंचा डाल रहे हैं, एक मार्बल डाल रहे हैं, तो वो उतना ही वॉल्यूम रिप्लेस कर सकता है जितना इस कंचे का अपना वॉल्यूम है। ठीक है भाई, तो यानी कि इन सारे कंचों ने कितना वॉल्यूम रिप्लेस किया होगा, कितना पानी बाहर निकाला होगा, कितना वॉल्यूम बाहर निकाला होगा, जितना इन सारे कंचों का वॉल्यूम है। यानी कि इस पानी का जो 1/4 है वही इन सारे कंचों का वॉल्यूम है, इन सारे मार्बल्स का वॉल्यूम है। ठीक है भाई, एक बार लिख लेते हैं, पहले क्या लिखना है हमको, फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ओके भाई, रेडियस ऑफ
कोन, कैपिटल आर मानता हूं इसको मैं, वो कितना दिया है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, जो कि मैं क्या मानता हूं, कैपिटल एच मान लेता हूं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसने क्या बोला, कितने इसमें हमने कंचे डाले, शॉर्ट्स डाले। ठीक है, तो चलो, दिक्कत की बात क्या है इसमें। तो भाई मुझे ये बात समझ में आती है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वर्थ 1/4 वॉल्यूम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ टोटल लेड शॉट्स। और आप यहां पर मान लो लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू एन, कुछ तो होगा एन। ठीक है भाई, यानी 1/4 वॉल्यूम, तो यानी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू, जो सारे लेड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप बोलोगे अगर सारों का, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वन शॉट निकाल लो, एक शॉट का वॉल्यूम इनटू में एन कर दो, अगर एन शॉट्स हैं तो भाई ये आएगा 1/12। अभी सॉल्व नहीं करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है, लिख ही नहीं रहा। तो 1/4 × 3, पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, कौन की, आर रेडियस 5, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है उसकी, 8 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू एन। शॉर्ट का बताओ वॉल्यूम क्या होगा, तो वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिंपल लिख लो बस, 5 × 5, ठीक है मेरे दोस्त, × 8, 4 × 3 × 7 सेंटीमीटर क्यूब, n × 4/3। ठीक है भाई, हालांकि मैं यहाँ पर वैल्यू पुट ना करता तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देते हैं, कर दिया तो अपना। आर की वैल्यू कितनी है हमारी भाई, इसकी आर की वैल्यू है 0.5। ठीक है भाई, किसकी 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको एन का आंसर निकालना है, नंबर ऑफ शॉट्स निकालने हैं, तो जो चीज यहाँ पर डिवाइड में वो वहां जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पर पहले से ही क्या है, और क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 3 आएगा और 7 आएगा ऊपर की ओर, बाकी सब डिवाइड में आएगा, यानी कि 4 आएगा डिवाइड में, 22 डिवाइड में आएगा, 0.5 आएगा डिवाइड में, 0.5 आएगा डिवाइड में, और फिर से 0.5 डिवाइड में आएगा, और सेंटीमीटर की पावर 3 भी डिवाइड में आएगा, इसका जो होगा इक्वल्स टू एन। अब बताओ, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 7 कैंसिल हो गया आपस में, 22 कैंसिल हो गया आपस में, जो ये 0.5 है इसका ऊपर क्या आएगा, 10, हटेगा डेसिमल, हटेगा डेसिमल, हटेगा डेसिमल। ठीक है मेरे दोस्त,
अब ये 5 है तो 5 से कटा ये वाला 5, 5 से कटा ये वाला 5, 4 से कटा ये वाला 2, 5 से कटा ये वाला 10, 2 टाइम्स। और देखो ये 2 और 2 ऊपर का जो 4 बनेगा ये कटेगा इस वाले 4 को, तो देख पा रहे हो आप ये सब कुछ कट रहा है ऐसे। ऊपर कुल क्या बचेगा बताओ भाई, केवल 10 और 10 बचा, तो 10 इंटू 10 यानी नंबर ऑफ शॉट्स कितने और डालने होंगे उसमें, 100 शॉट्स डालने। तो लिख दो यहां पर नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू 100। ठीक है मेरे मित्र, ये लो भाई आगे बढ़े। चलो ये भी ट्राई करो एक बार चेक कर लूँ कितना टाइम हो गया वीडियो को भैया, लेंथ ही ना हो जाए। तो भाई ये 1 घंटे 6 मिनट हो चुके हैं, इतना बहुत है ना। बाकी 2-3 क्वेश्चन ये रह गए, 2-3 एग्जाम्पल रह गए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कवर ना, पार्ट 2 में कर देंगे। तो इसमें इतना ही बहुत है ना। तो भाई थैंक यू देखने के लिए। अभी ये 6 रह गया है, 7, 8 और ये एग्जाम्पल 5, 6, 3 एग्जाम्पल, यानी 5 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन रह गए, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है भाई आराम से। तो थैंक यू, देखते रहिए आराम से, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। और देखो चीज़ों को रिवाइज करना सीखिए पहले तो, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, कम पढ़ो लेकिन उसको रिटेन करके रखो, भूलना नहीं है उस चीज़ को, है ना। उसको अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देना है, रिवाइज करना है। ओके थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय बाय।